बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। जितनी तीव्रता के साथ संसार से जुड़ते हैं उतनी तीव्रता के साथ निरंकार से जुड़िए, केवल निरंकार से जुड़िए। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव जी ने भी यही प्रयास किया और ये सतगुरु बाबा हरदेव जी के समय में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दासी को, दासी के परिवार को हुई। बहुत अच्छी तरह से ये समय दासी को याद है कि सतगुरु जी ने पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान दिया, इस गफलत की नींद से जगाया कि हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का अंश है। तुम इसका साक्षात्कार कर लो, इस अपने अंशी में बैठ जाओ। तुम संसार में भटक रहे हो, तुम सुख और दुख में पड़े हुए हो। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि मेरे पास दौड़ के आओ, मेरे पास आओ, इस शरीर के पास आओ जो मेरा शरीर है। कभी नहीं कहा, कभी किसी पूर्ण संत ने हमें ये नहीं समझाया कि तुम दिल्ली दौड़ दौड़ के जाओ बाबा जी के पास। हमारे सतगुरु जी ने कहा हमें निरंकार से जुड़ जाओ, परमात्मा को भज लो। परमात्मा कहीं एक जगह नहीं है, ये सर्वव्यापी है। तुम्हारे अंतःकरण में जो ये आत्मा की ज्योत है, इस ज्योति को हमेशा जलाने जब जी रहो। हमें संसार से पहले तो बचाया जा रहा है, फिर हमें मानवता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से तुम्हें संसार में विचरना है, संसार में रहना है, सेवाएं करनी है, संतों का संग करना है। प्रण दिए गए कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान को किस प्रकार संभालना है। तन मन धन निरंकार का है, इस निरंकार का ही समझना है। यदि कहीं तुमने सेवा की भी है तन मन से, तो उसे निष्काम भाव से करना और छोड़ देना, तो तुम निरंकार से जुड़े हुए हो। तुम किसी पर भी उंगली मत उठाना कि कोई किस जाति का, अपनी जाति का मान अपमान मत करना। तुम किसी के खाने पीने पर, पहनावे पर, बोली पर ध्यान मत देना। सब प्रभु के प्यारे, भक्ति करनी है, आनंद लेना है। ये भक्ति गृहस्थी में ही करनी है, गृहस्थी छोड़ के कहीं जाना नहीं, किसी पे भार नहीं बनना है। बिना सतगुरु जी की आज्ञा की ये ब्रह्म ज्ञान आगे पहुंचाना नहीं है, जब तक सतगुरु जी की कृपा ना हो जाए, जब तक सतगुरु जी ना कहते। क्योंकि शिष्य जो होता है मॉनिटर तभी बनता है जब सतगुरु जी की कृपा हो जाए। यहाँ पर हमें निरंकार से जुड़ने की
बात हो रही है। और ब्रह्म ज्ञान की दात जब प्राप्त हुई तो भक्ति तो जागृत थी, क्योंकि एक ही इष्ट में बचपन से ध्यान लगा हुआ था, माता दुर्गा जी। अब जब निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी से, तो आनंद आने लगा कि हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो है। जिन्हें पढ़ रहे थे, बचपन से सुनते चले आ रहे थे, जो हमें समझाया जा रहा था कि यदि प्रभु परमात्मा मिले उनसे कह देना बस आप मेरे हो जाओ, आप पल पल हमारे साथ रहना, आप मत बिछड़ना। तो ये प्यारे प्यारे सतगुरु जी ने हमें पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाया, प्रकट किया, एहसास कराया। अब हमें दुनिया से जुड़ना है या दुनिया बनाने वाले से जुड़े रहना है, इसका प्रकरण भी हमें कराया जा रहा है। इस क्लास में ये रिवीजन चल रहा है हमारा कि तुम मानव हो, मानवता से भी तुम्हें नाता जोड़ के रखना है। संसार तुम्हारे संपर्क पे आने वाले तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करें, बस तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। सहनशीलता, प्यार, सहजता, सरलता, नम्रता, दया, करुणा, ये सब तुम्हें अपने अंदर रखने हैं। दैत्य भाव उखाड़ने हैं। क्षमा मांग भी लेनी है और क्षमा कर भी देना है। यदि सामने वाला अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं क्या कर दूंगा, तो तुम क्षमा मांगो। कभी तो उसे ऐसा एहसास होगा कि मैंने बुरा किया है व्यवहार। तो इन सब भावों से हमें सजाया संवारा जा रहा है सतगुरु जी की कृपा से। सत्य को कोई पहचानने वाला नहीं है, सत्य की ग्राहक नहीं है इस संसार में। सभी झूठ में प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। रात भी एक बात हो रही किसी से कि हमने सच बताया तो वो गुस्सा हो गई। और जब तक हम झूठ बोल रहे थे, जब तक वो हमसे खुश थी, दासी ने एकदम कहा कि छोटी दुनिया है, छोटी नगरी है, छोटा संसार है, सभी कुछ तो झूठ है। तो जो माया में है वह झूठ से ही तो खुश होंगे। सत्य को जानने वाले ही तो सत्य से खुश होंगे। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा। इंसान गफलत की नींद में सोए रहते हैं, अंधकार में ही विचरण करते हैं, देह का अभिमान कर रहे हैं, भ्रमित हैं, भ्रांतियां बना रखी हैं। इंसान ठोकरे खा रहा है, पर अपने आप को संभाल नहीं रहा है। शायद यहाँ पर कह रहा है पूर्ण जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रही हैं लोग। आज पूर्ण सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमारे बीच आई हुई हैं, संभाल नहीं पा रही हैं आत्माएं अपने आप को। किसी पूर्ण संत की शरण में जाकर जिज्ञासु बनकर विनती करें कि हमें हमारा निज स्वरूप
दिखा दे। हम शरीर तो नहीं है, शरीर तो हमारे सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं। राम नाम सत्य हो रहा है, तो ये सत्य का बोध जीते जी हो जाए। इस सत्य को मैं जीते जी पा जाऊं। ये सत्य ही तो है सिर्फ पाने के लिए, खोने के लिए तो ये जीवन नहीं मिला है ना हमें। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा के लिए मिला है। ये तो हर जगह लिखा हुआ है कि परमात्मा निराकारी है, और सही भी तो है। मेरी सेवा ही कहीं लग जाती है। ये शरीर करके मैं 10 दिन घर के अंदर नहीं बैठ पाती हूँ। भागम भाग होती है शरीर की, दुनियाई रिश्तों के कारण, दुनियाई कामों के कारण। तो अब जो मेरी हथेली पे भगवान है, उन्हें मैं कैसे तो स्नान कराऊं, कैसे उनको सजाऊं संवारूं। पर जो पार ब्रह्म परमात्मा का पता साकार सतगुरु जी ने निरंकार के रूप में दिया है, वो तो मुझसे बिछड़ने वाले नहीं है। हमने जगत गुरु की वाणी भी सुनी है, पढ़ी भी है। उसमें भी निराकार ही साथ चले हैं, साथ बैठे हैं, साथ उठे हैं। आदि शंकराचार्य जी ये एक अनुशासन है जो लिखा हुआ है कि जैसे बच्चे को हम सिखलाई देते हैं कि किस तरह से तुम्हें क्या करना है, संस्कार जो सिखलाते हैं, पर संस्कार तो निराकारी है। हमारी उम्र ढल रही है, हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, उस तरह से फिर हमसे सेवा ही नहीं हो पाती है। पर जब निरंकार का जूस हम पीते हैं, निरंकार का सत्संग हम करते हैं, तो तीव्रता आती है हमारे अंदर में, रोम रोम हमारा आनंद में होता है, शक्ति प्राप्त होती है। वरन इसके कि हम व्यवस्थाएं बनाए, हम व्यवस्था मन में बनाए, हमें तो आनंद की प्राप्ति हो रही है। हमारे कोई दिखावा नहीं है, और बैठकर जहां भी हम निरंकार को भजते हैं, वहां प्रकट हो जाते हैं निरंकार। हम दूर नहीं है निरंकार की, पास ही है। हम ऐसे आंखों के होते अंधे ना बने कि सूरज तो चढ़ा हुआ है और हम पूछ रहे हैं, गर्मी भी महसूस हो रही है कि सूरज निकला नहीं है क्या। संसार में समय पर एक ही साकार सतगुरु जी आते हैं, और इस समय सतगुरु माता सुदीक्षा जी आए हुए हैं। माता जी हमें नित्य प्रति सत्संग करा रही हैं, सिमरन करा रहे हैं, सेवाई करा रहे हैं। सिमरन करने के लिए होता है, पर जब इस सिमरन से आत्माएं जागृत होती है, तो हमें सिमरन कराना भी होता है। इतने खुश होते हैं संत महात्मा सिमरन सुनकर, तो हमें कराना भी होता है। सांझा सिमरन हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इतनी आनंद की प्राप्ति हो रही है सभी को कि एक साथ बैठ के रूहें सिमरन कर रही हैं। ये आवाजें दूर दूर तक पहुंचती है। एकांत में सिमरन करो, हर पल सिमरन का एहसास करो। रोम रोम हमारा निरंकार बोले, खुदा अंतःकरण में खुदा हुआ है। मालिक रमे नाम समाये हुए हैं, रमे हुए हैं। इस शरीर के रहते ही ये लाभ उठाना है हमें।
ये प्रीत पराई नहीं है, ये प्रीत अपनी है। यही प्रीत निभानी है परमात्मा वाली, बाकी तो सब प्रीतें झूठी हैं। कभी बच्चे से हमें इतना प्यार होता है, पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो शब्दों का सहारा लेके ना जाने क्या बोलता है, तो हमें उससे भी दूर हटना होता है। तो कहाँ चली गई वो? हम अभी रास्ते में जा रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा हम सफर साथी है। हम बहुत प्यारी प्यारी बातें आपस में कर रहे हैं, पर किसी बात पर उससे हमें जवाब नहीं दिया। चाहे हम बैठे रहें, पर अंतर्गण में बात हमारे आगे कि सावधान हो जाओ, ये साथी वो साथी नहीं है जिससे पूर्णतः विश्वास किया जाए। हम अपनी संभाल करने लगते हैं, अपने सामान की संभाल करने लगते हैं। तो कहाँ गया वो? अभी तो बहुत प्यार का एहसास हो रहा था, विश्वास का एहसास हो रहा था। तो प्यार करने होंगे, विश्वास करने होंगे, श्रद्धा भाव रखने होंगे, एक निरंकार परमात्मा है। तभी कहा जा रहा है कि यदि कुछ सेवाएं भी करनी है, लेन देन भी करना है, तन से सेवा करनी है, मन से किसी का भला करना है, तो निष्काम भाव, जिसमें भाव बदले ना कि अभी तो ये हमारा प्रेमी था और अभी ये हमारा दुश्मन हो गया। नहीं, यदि हमने निरंकार को देखा है, जाना है, समझा है, तो सभी से तो प्यार है हमें। हम कहाँ भेदभाव कर पाएंगे किसी से? ये बात सभी को सोचनी है। स्वयं भी तो सिर्फ और सिर्फ एक अविनाशी ही है। ये अंतर्करण में जो समाये हैं, इनके साथ जुड़ने की बात हो रही है। संसार के साथ हम जितनी तीव्रता से जुड़ते हैं, उतनी तीव्रता से हट भी जाते हैं। अभी ये ऐसा, अभी ये ऐसा नहीं। यदि किसी बच्चे ने बचपन से लेके 18-19 साल तक बहुत सेवाएं की हैं, प्यार किया है, वहीं पर उसे जब प्रभु परमात्मा की तरफ से परीक्षा समय आया है जीवन में, उसे हर कोई कोठी समझ रहा है और उस पे हथौड़ी बजा रहा है शब्दों के, बातों के, तो वहाँ ये भी समझना चाहिए कि इतने हथौड़े हमने इस खूंटी को मारे, ये कच्चा है, इसे पक्का भी हमने ही बनाना है, इसे मजबूती भी हमने ही देनी है, पर अपने बीच में से जाने नहीं देना। ऐसे साधु संत ऋषि मुनि संभाल देते हैं, संसार नहीं देता है। माता जी ने हमें समझाती है कि नए तो जोड़ने ही है, पुरानों को भी हमें प्यार सत्कार देना है। ये यहाँ ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं है कि दर्द पीढ़ी दर्द मिल रहा है और ये हमारी विरासत है। हमारा कोई यहाँ पर नहीं बैठा था कि हमारे पूर्वज यहाँ पर बैठे। हमें पार ब्रह्म परमात्मा का जो ब्रह्म ज्ञान मिला, जो हमें निरंकार से जोड़ा गया, वास्तव में वही तो है। आत्मा गदगद हो गई, भान ही नहीं रहा संसार का, पता ही नहीं चला संसार क्या है। संसार बनाने वाला प्रकट हो गया। अपने जीवन काल में हमने देखा है कि ब्रह्म ज्ञान जो किया जा रहा है वो कोई मिथ्या नहीं है,
या धर्म परिवर्तन नहीं है कि इतने पैसे दे दो और हमारी तारीफ करो। नहीं, ये वही है जो सीता जी ने अर्जुन जी को दिया जा रहा है, जो शत्रुपा जी को मिला, जो मनु जी को मिला, जो सूर्य देव को मिला, जो भगवान राम जी के वंशजों को मिला, जो गोपियों को मिला। उद्धव जी जिसमें समा गए ज्ञान कि अभी तक तो अभिमानी बना हुआ था, ज्ञानी बना हुआ था। ब्रह्म ज्ञान जब भ्रांतियां समाप्त कर देता है कि मैं देही हूं, तब राजा जनक जी अष्टावक्र जी को, अपने गुरु जी को अपना सिंहासन दे देते हैं। शरीर का वाहन नहीं होता। कैसा है? जो आत्मा चाहती थी वो अष्टावक्र जी से प्राप्त हुआ है। हमें संसार से इतना लालच है कि हम मांगते ही चले जा रहे हैं, अपने संपर्क में आने कुछ चाहते ही चले जा रहे हैं। यही कलह कलेश मेरे अंतःकरण में छिपा हुआ है और वही प्रकट हो जाता है। हमने कितना सहन किया है ये बताने हम चलते हैं तो हम अपना भला नहीं कर पाए। ये क्रिया जो हमें जिस माटी से ईश्वर ने बनाया है, उसमें जो अंश अपनी आत्मा महातत्व डाला है, उस तत्व के साथ साथ कुछ इन्होंने व्यवहार भी हर किसी का अलग बनाया है। दिखने में तो हम सब एक जैसे हैं, पर व्यवहार सबका अलग है। मन किसका क्या चाह रहा है, ये प्रभु की कृपा है। कोई दुर्योधन ही बना रहा, कोई दुर्योधन के साथ रहकर भी दुर्योधन नहीं बन पाया। पांडव उनमें दया ही रही, उनमें प्यार ही रहा। यदि अरदासी भी लगानी है तो हे प्रभु परमात्मा निराकार दाता, मुझे अपना बना के चलना। ये कृपा अंत सांसों तक सेवा सिंधु सत्संग का जो एक गहना पहनाया है, ये पहने रहे आत्मा। ये नूर जो प्रकट हुआ है ये छिप ना पाएगा। मेरा ध्यान दुनियाई बातों में न चला जाए। दुनिया में आप जी ने जो अपना अंश आत्मा दिखाई है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, डाले डाले में, घट घट में, कण कण में, रज रज में, पूरी कायनात में आप समाये हैं। जहाँ खाली है वहां भी आप है, जहाँ भरा है आप है। जड़ चेतन में आप है परमात्मा निराकार। ये भान मुझे हमेशा बना रहे आपकी कृपा से। गुरुदेव आपकी तुहि निरंकार कहे तेरी शरण मैनू। वेदों की विचारी जो लिख तो गई लाइनें, पर उन्होंने भी मन बनाया कि आप हमारी मुक्ति की बात करें। गोपियां बनाई, साधु महात्मा सब गोपियां बनाई। तो ये मन ने चाहा था, तभी हमने शरणागत लिए साकार सतगुरु माता से दीक्षा ली। इस जन्म को हम संभाले यूं ही ना समझे
कि हमें ऐसे ही करा, इन कृपाओं को हमें संभाल ले, हम रटन में ना लगे, हम वो तो करना बन जाए कि किसी की बातें सुन रही हैं और रट रही हैं, बोल रही हैं नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अंतरकरण में बसाना है और फिर आगे से बढ़ेंगे। मोबाइल जब समझाया जा रहा था कि आप ऐसे मोबाइल का प्रयोग करो तो भी बच्चे की तरह से बाकी नहीं, मेरा आनंद चला जाएगा। मुझे जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वो इस मोबाइल को खोलने में, इसे लगाने में ध्यान मेरा भटक जाएगा। मैं अपना ध्यान नहीं खोना चाहती हूँ निरंकार से। उसने कहा कि पंडित जी यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो ध्यान आपका है इस ध्यान को और बल मिलेगा। साधु सन्यासी तो मन से मन बैठे हैं, इसलिए डरते हैं कि कहीं भी हम भ्रमित ना हो जाए। जब मेरे सतगुरु की आवाज आ रही है कि आपकी सेवा से हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, तभी ये जज्बा बनता है कि सेवा की प्राप्ति की जाए। हम अकेले नहीं हैं, एकांत में बैठे हुए निरंकार से जुड़े रहें और हम कभी दर्शन होने जा रहे हैं तो वहाँ भी निरंकार का ध्यान मन से लगाए, क्योंकि हमारे सतगुरु ने हमें निरंकार दी है और निरंकार ही यदि हमसे खो जाएंगे तो हम फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को बहुत संभाल के रखना है, प्रभु के पाँव में अपने आप का वास रखना है। हमारा व्रत यही है,